डिस्कशन कर ले और उसकी जो लीगल तरीकेकार उसके मुताबिक करे। मैं जाहिद दुरानी साहब को एजेंडा दे। जाहिद दुरानी साहब, जस्ट प्लीज, जाहिद दुरानी जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, शहजाद अकबर साहब आप थोड़ा बैठ जाइए, आपसे रिलेटेड इशू है थोड़ा। 1.5 महीने में जो वाकयात और जो जुल्म मेरे हल्के के आवाम के साथ हुआ, पहले मेरे हल्के के 4 खवातीन को शहीद किया गया, फिर उसके बाद मेरे बन्नू का फर्जंद एक तालीम के सिलसिले में पेशावर गया, वहां पे कानून के रखवाले ने उनको शहीद किया, पुलिस वाले ने उनको शहीद किया। अभी इन 2 गमों से हमारे हल्के के आवाम के आंसू सूखे नहीं थे कि जानी खेल मेरे हल्के में 4 बच्चों को शहीद किया गया जो 20 दिन पहले अगवा थे। जनाब स्पीकर, पूरे जिले बन्नू गम से निडाल है और तक गया है कि हम ये मजम्मतें कब तक करेंगे। पूरे जिले ने फैसला किया है कि हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं, हम बात करेंगे हर फ्लोर पे। जनाब स्पीकर, जब ये वाकया पेश आया, जब इनकी लाशें मिली तो 10 दिन हुए आज तक, 10 दिन लोग धरने में बैठे थे, हम भी उनके साथ थे, पूरा जिला इनके साथ था, एहतिजाज कर रहे थे। वहां पे ये 10 दिन से पहले ना कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई आया, ना सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई आया, सिर्फ डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, ये डीआईजी ये वगैरह आते थे और तसल्लियां दे के चले जाते थे। फिर कुछ दिनों बाद सूबाई उजरा आए, सूबाई उजरा आए। जनाब स्पीकर, ऐसे उजरा थे कि जिनके पास अपने महकमों के इख्तियार नहीं है, वो आए थे यहां पे। और जाहिद दुरानी साहब आप बताएं मुतालिबा क्या है? मुतालबा जनाब स्पीकर ये है कि ये अभी तो सीएम साहब आए थे, मुज़ाकिरात हुए, ये लोग चाहते क्या है, हमारे हल्के के आवाम सिर्फ अमन चाहते हैं। जनाब स्पीकर, कितने ऑपरेशन हुए हैं इन एरिया में, लोगों के घर गिराए गए हैं, बेघर हुए हैं। जनाब स्पीकर, फिर भी यही वाकयात होते हैं, लोग तंग आ चुके हैं। जनाब स्पीकर, डरने वाले आ रहे थे इस्लामाबाद, वजीर आला साहब आए थे जिला बन्नू, इधर हमारे मुशरान के साथ राब्ता था कि आप आए मुज़ाकिरात के लिए, लेकिन जनाब स्पीकर उसी दौरान पुलिस शेलिंग कर रही थी, शेलिंग कर रही थी, मुजाहिरीन पे, इनके ताबूतों पे शेलिंग हो रही थी। जनाब स्पीकर, किस तरह यह मुज़ाकिरात थी? फिर इनको आपकी बात वैलिड है, चूंकि मैं भी कल चीफ मिनिस्टर साहब से और दावल भी बैठे हैं, इनके साथ क्लोजली राबते में था, हमें इनकी जो दुख दर्द में बराबर शरीक हैं। मैं शहजाद अकबर साहब, चूंकि मुझे बात मुकम्मल करने दें। बस आपको मुतालिबा क्या जी प्लीज? जनाब स्पीकर, और इसी तरह अभी तक जो आज हमने जो लाशें दफनाई हैं, जनाब स्पीकर 10 दिन हो गए, आज जनाजे भी हो गए और लाशें भी दफनाए गए हैं। आपने रूलिंग दी थी जो 4 खवातीन शहीद हुई थी मेरे हल्के की, उसका अभी तक हमें पता नहीं कि क्या हुआ। और दूसरी बात यह जनाब स्पीकर, एक मिनट शहजाद अकबर साहब, एक मिनट, आपने ये बताएं ना, जो रूलिंग मैंने दी है उसको इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई? आप प्लीज, मैं थोड़ा पूछ लूं ना, आपने बात पॉइंट आउट की। आप शहजाद अकबर साहब एक मिनट, आप चेक कर लें चीफ सेक्रेटरी से, मैंने रूलिंग दी थी, अगर उसने रूलिंग की वो जहां जवाब नहीं दिया है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज बनता है। आप चेक कर लें, मुझे कल तक इसकी रिपोर्ट करवा दें। रिपोर्ट इसके ऊपर कर जी जी प्लीज, वाइंड अप कर प्लीज। मैं वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर। और जब यहां पे असेंबली के फ्लोर में हमने मैं उस पर बात की तो जनाब स्पीकर डिप्टी कमिश्नर ने इनके लावाकिन को दफ्तर बुला के 5-5 लाख रुपए के चेक दिए
अफसोस की बात है कि वो वहां तक जा भी नहीं सका, इनके घर जा भी नहीं सका। तो जनाब स्पीकर, क्या हमारा खून इतना सस्ता है कि हम 5 लाख रुपए लेके खामोश हो जाएं? जनाब स्पीकर, खुदारा इनका नोटिस लें और जो शोहदा पैकेज है, जब रेलवे में कोई हादसा होता है और कोई जब शहीद होता है, मर जाता है, तो उनको भी 10-10, 15-15 लाख रुपए मिलते हैं। व्हाट इज योर डिमांड? जनाब स्पीकर, जो माली इमदाद हुआ है वो भी कम है। अभी जो इनको शोहदा को मिले हैं 25-25 लाख रुपए मिले हैं, उनको भी इसी शोहदा के जो पैकेज है पैसे दिए जाएं। और दूसरा मुतालबा है कि हमें बताया जाए कि ये वाकया हुआ किस तरह है, किसने किया है, एक्शन लिया जाए। एक्शन लेंगे जी जनाब स्पीकर, आपने लेना है एक्शन, वरना ये वाकयात और भी होंगे। जी शहजाद अकबर साहब प्लीज, और शहजाद अकबर साहब प्लीज, इसके बाद थोड़ा। जनाब स्पीकर, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। आप भी इसमें राब्ते पे थे, वफाकी हुकूमत भी राब्ते में थी। कल चीफ मिनिस्टर KP की वो सब लोगों से मिले भी और वहाँ पे इत्तफाक़ राय से एक मुआहिदा भी हुआ है। उसकी तफसीलात, रिपोर्ट, कुछ चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट भी हो गया है, वो इन राइटिंग भी आ चुका है। वो अगर आप रिपोर्ट हम उनसे मंगवा लेते हैं और ईवान में पेश करते हैं। एक तो मैं शहजाद अकबर साहब इसकी पूरी रिपोर्ट, दूसरा ये कि इसके खिलाफ इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए एक्शन और क्लियर एक्शन, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मानो अन जो है ना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। आप हमें ये रिपोर्ट करवा दें, आप खुद इसको चेक कर ले और रेगुलरली आप जो वफाक से इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये मुसलसल हो रहा है और किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जी दाऊद प्लीज, मुख्तसर प्लीज, मोहसिन दाऊद प्लीज, जी प्लीज, मोहसिन दाऊद प्लीज, जी क्विक प्लीज प्लीज, हो गए प्लीज, हो गए जी प्लीज मोहसिन दाऊद जी, हमने आगे जाने प्लीज। आप बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जानी खेल का जो वाकया है जिसमें 4 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें भी इस सूरत में मिली कि एक चरवाहा और उस चरवाहे के साथ जो कुत्ता था, उस कुत्ते को वो लाशें मिली और वो जब उन लाशों के साथ खेल रहा था, उसके बाद वहां के लोगों को पता चला कि यहां पर कुछ लाशें पड़ी है और फिर जब तहकीकात हुई तो फिर वो ही उन बच्चों की लाशें थी जिनको 15-20 दिन पहले वहां से अगवा किया गया था। जनाब स्पीकर, इंतहाई गरीब लोग हैं और इंतहाई दर्दनाक वाकया है। आपने उसकी वालिदा की बात सुनी होगी जो वो कहती थी कि ये बच्चा मुझे बहुत ही ज्यादा अजीज था, लेकिन उनकी गुर्बत की इंतहा यहां तक थी कि वो कहती है कि जब वो रात को घर में आता था तो मैं कहती थी उसे कि आप पानी ज्यादा लिया करें ताकि आपका पेट भरा रहे। अब बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, मैं तवज्जो चाहता हूं। जनाब स्पीकर, बर्बरियत इस हद तक पहुंच चुकी है जनाब स्पीकर, यह पहला वाकया नहीं है इस इलाके में। ये इन लोगों ने अपने सब्र और बर्दाश्त का पैमाना इनका लबरेज हो चुका था, इसलिए उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है कि वो 8 दिन मुसलसल लाशों, 9 दिन मुसलसल लाशों समेत वहां पर एहतजाज कर रहे थे। और ये इन मिलिटेंट ग्रुप से इतने तंग आ चुके थे कि वो फिर उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारे इस एहतजाज की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो फिर निकल पड़े। और ये एक वाकया नहीं है, मैं जरा एक मंजर कशी करता हूं कि वहां पर हो क्या, मैं हो कह रहा हूं जनाब स्पीकर, जरा मुख्तसर प्लीज, वो बहुत ही जरूरी बात है। ये फिर हम पूरी कौम फिर पछताएगी अगर अब इस वाकये की तरफ हमने ध्यान ना दिया। जनाब स्पीकर, चंद दिन पहले उसी से मुतसल इलाका है शुमाली, मेरे अपने हल्के में रोड बन रहा है दुसली और गड़ियोम के दरमियान। वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, उनको उस मिट्टी में कुछ इंसानी हड्डियां मिली। वो इंसानी हड्डियां जब उन्होंने देखी तो उसमें एक बटुआ भी पड़ा हुआ था। उस बटुए में फिर एक शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था और वो शनाख्ती कार्ड मोहम्मद इस्लाम नामी स्कूल टीचर का था जो 2007 से मिसिंग था।
और वो अक्सर हमारे जलसों में आया करता था, और उसके जो बच्चे, उसके जो लवाकिन थे वो हमारे जलसों में आया करते थे, उसकी तस्वीर के साथ कि हमारे ये जो वालिद साहब है, हमारे जो ये मोहम्मद इस्लाम साहब है, ये कहां पर है, इसके वेयर अबाउट्स बताया जाए। और आज 14 साल बाद उसकी हड्डियां मिली। इस तरह सैकड़ों की तादाद में और भी बहुत से लोग हैं जो देखो इस तरह है ना जी, मैं आप 14 साल बाद वाली बात करते हैं, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है जनाब स्पीकर, उसकी हड्डियां मिली है, उसकी हड्डियां मिली है। किसी किस्म की जो इस किस्म का तशद्दुद है, ये सूबाई हुकूमत और खासकर मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है, इसके ऊपर मनो एक्शन लिया जाए। जो लोग इस किस्म की वाकयात में इन्वॉल्व हैं उसको के फिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इसके खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए। और शहजाद अकबर साहब आप खुद इसको रिपोर्ट करें, मॉनिटर करें और हमें वो करें जी। नहीं आप इतना लंबा नश नहीं हो सकता, बस वाइंड अप कर ले प्लीज, जस्ट जी। मैं वाइंड अप करता हूं, मैं दहशतगर्दी पर बात करूं प्लीज जनाब स्पीकर, ये बहुत ही जरूरी बात है। नहीं तो क्या करें, मैं सच तो बोलेंगे प्लीज जनाब स्पीकर। चंद दिन पहले मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 1 ही मिनट में, जुहैब नामी एक नौजवान हमारे इलाके लांडसिदाबाद में, वो आईटी का स्टूडेंट था, रात को दहशतगर्द उसके घर में दाखिल होते हैं, उसको घर के अंदर मारते हैं। जनाब स्पीकर, जब दहशतगर्दी उरूज पर भी थी तो हमारे इलाके में जब कोई अपने घर के अंदर जाता था तो अपने आप को महफूज करता था। आज दहशतगर्दी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि लोगों को अपने प्रोटेक्शन के पास, लोगों के पास कुछ है नहीं। ये दहशतगर्दों के ग्रुप्स इन जानी खेल के जो मुजाहिरीन थे, जो एहतजाज कर रहे थे, उनका मुतालबा क्या था? उनका बुनियादी मुतालबा, जब आप वो पूछ रहे थे ना कि क्या मुतालबा था, उनका मुतालबा यह था कि ये जो दहशतगर्दों के ग्रुप्स हैं जिनके जगह जगह उसी पूरे इलाके में दफातर है, उनका आप खात्मा करें। आप उनका खात्मा क्यों नहीं कर रहे हैं जो इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद उसी तरीके से वहां पर दंगाते फिर रहे हैं और वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। आइटम नंबर 4, बाबर अवान साहब प्लीज, बाबर अवान साहब प्लीज। Thank you very much, Mr. Speaker. This is item number 5.